Hello students, I hope you will be fine today. Today we are going to see the passive voice of should. Should का passive voice सीखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने should से संबंधित एक वीडियो डाला हुआ है, उसकी लिंक डली हुई है। आप उस लिंक को क्लिक करके और should से संबंधित वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद में ही आप should का पैसिव वॉइस देखें। चलिए देखते हैं। एक्टिव वॉइस में should की फॉर्मूला होती है सब्जेक्ट प्लस should प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमें नियमों का पालन करना चाहिए, वी शुड फॉलो रूल्स। हमें स्कूल जाना चाहिए, वी शुड गो टू स्कूल। हमें दूसरों की मदद करना चाहिए, वी शुड हेल्प अदर्स। स्टूडेंट्स, नॉर्मली एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कौन सी पैटर्न होती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पैटर्न होती है। जबकि पैसिव वॉइस में क्या पैटर्न होती है, ओ वी एस की पैटर्न होती है, यानी कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगा और फिर सब्जेक्ट आएगा। तो ये आपको याद रखना है, एस वी ओ और ओ वी एस उल्टा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक्टिव वॉइस में शुड की फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी और ओ है। शुड तो लिखना ही पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, उसके बाद में शुड है, प्लस आपको याद रखना है जैसे कैन का कैन भी होता है, मस्ट का मस्ट भी होता है, वैसे शुड का क्या होता है, शुड भी होता है। और फिर आपको पता है वर्ब का पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद हम लगाते हैं बाय, और बाय के बाद में हो जाता है सब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, आपको क्लियर होगा। जैसे वी शुड फॉलो रूल्स, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो वी क्या है, सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, फॉलो वर्ब और रूल्स हैं ऑब्जेक्ट, यानी कि एस वी ओ का पैटर्न हो रहा है। तो ये है एक्टिव वॉइस। अब जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा। तो बताइए क्या होगा ऑब्जेक्ट, रूल्स। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट लिखा, आपको बिल्कुल एक दिमाग में बिठा देना है कि जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट लिखा, मुझे लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, शुड, लेकिन शुड का क्या हो जाता है, शुड बी हो जाता है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉलो का थर्ड फॉर्म होता है फॉलोड। फिर हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। तो वो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट वी है, जब ये पीछे चला जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमें पता है ऑब्जेक्टिव केस वी का कौन सा है, वी का अस है, याद है आपको। ओके, तो क्या हो जाएगा, वी का हमें क्या करना पड़ेगा, अस। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से वी शुड लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना चाहिए, वी शुड लर्न इंग्लिश। तो बहुत सिंपल, वी सब्जेक्ट, शुड हेल्पिंग वर्ब, लर्न वर्ब और इंग्लिश हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, क्या आंसर होगा, इंग्लिश। तो बताइए मुझे लिखना है अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब शुड है, शुड का हो जाएगा शुड बी। तो इंग्लिश शुड बी, लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न्ड, बाय, वी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अस। बहुत सिंपल। तो ये हो गए पैसिव वॉइस ऑफ शुड। अब हम कुछ एक्सरसाइज से समझते हैं, कोशिश करते हैं एक्सरसाइज करके इसके आंसर्स लिखने की। आई शुड ईट वेजिटेबल, अफर्मेटिव में फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यह है सब्जेक्ट, यह है हेल्पिंग वर्ब, ईट वर्ब और वेजिटेबल्स हैं ऑब्जेक्ट। वेजिटेबल्स आगे आएगा, तो बताइए क्या होगा, वेजिटेबल्स। शुड का क्या हो जाएगा, बताइए, शुड बी। अब मुझे बताइए ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। फिर बाय लगा देंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, मी। आई का क्या हो जाता है, मी। हमने आपको बताया था जब हमने पैसिव वॉइस सीखा था, आई का क्या करेंगे हम, मी, वी, अस। यू का यू ही रहता है, ही का करेंगे हम हिम, शी का हम करेंगे हर, इट इट, और लास्ट में दे का हम करते हैं देम। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, ग्रंथ शुड फॉलो रूल्स, ग्रंथ को नियमों का पालन करना चाहिए। तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या है, रूल्स, पीछे आगे आ जाएगा, शुड का क्या हो जाएगा, शुड बी। फॉलो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉलोड, बाय, और ग्रंथ नाम है तो नाम वैसा का वैसा आएगा, कोई चेंज नहीं कर पाएंगे हम, नाम को आपको वैसे का वैसा लिखना है। ओके, नेक्स्ट, पुलिस शुड प्रोटेक्ट पीपल, पुलिस को लोगों की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो पुलिस सब्जेक्ट, प्रोटेक्ट वर्ब और पीपल क्या है,
ऑब्जेक्ट, पीपल ऑब्जेक्ट है, आगे आएगा पीपल, पीपल ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में इमीडिएटली मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब है शुड, शुड का हो जाएगा शुड बी। प्रोटेक्ट का थर्ड फॉर्म होता है प्रोटेक्टेड बाय, और हम लिख देंगे पुलिस। क्लियर? नेक्स्ट, यू शुड एडमायर हिम, यू सब्जेक्ट, एडमायर वर्ब और हिम ऑब्जेक्ट, हिम आगे आएगा तो क्या हो जाएगा ही। देखिए यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाता है तो आप हिम नहीं लिख पाएंगे। देखिए ही का हम हिम करते हैं तो हिम का आपको क्या करना पड़ेगा, ही करना पड़ेगा। तो चलिए, तो ही शुड, शुड का क्या हो जाएगा शुड बी एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म होता है एडमायर्ड बाय, यू का कोई चेंज होता है नहीं, तो यू का यू ही रहेगा। ओके नेक्स्ट, फादर शुड ब्लेस मी, फादर सब्जेक्ट, ब्लेस वर्ब और मी है ऑब्जेक्ट। तो चलिए यहाँ पर मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, अब जब ये मी कन्वर्ट होके सब्जेक्ट में आएगा तो मी का आपको क्या करना पड़ेगा, आई करना पड़ेगा। तो चलिए आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, शुड का क्या हो जाएगा शुड बी, ब्लेस का थर्ड फॉर्म होता है ब्लेस्ड बाय, और क्या हो जाएगा फादर। बहुत सिंपल। नेक्स्ट हम कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं, आपको क्लियर होगा। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होते हैं, शुड के बाद में हम नॉर्मली क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे आई शुड नॉट से एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, तो नॉर्मल शुड के बाद में नॉट है, तो पैसिव वॉइस में भी शुड के बाद में आप क्या लगाओगे, नॉट लगाओगे। तो आई सब्जेक्ट, से वर्ब, एनीथिंग ऑब्जेक्ट। तो चलिए एनीथिंग शुड, अब यहाँ पर शुड के बाद नॉट है तो यहाँ पर भी शुड के बाद में नॉट लगाएंगे, शुड नॉट, और फिर आपको पता है शुड का शुड भी हो जाता है पैसिव वॉइस बी। अब से का थर्ड फॉर्म होता है सेड बाय, आई का क्या कर देंगे हम, मी कर देंगे। नेक्स्ट, टीचर शुड नॉट पनिश स्टूडेंट्स, तो टीचर क्या है सब्जेक्ट, पनिश वर्ब और स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट। तो चलिए ऑब्जेक्ट आगे आएगा स्टूडेंट्स, हेल्पिंग वर्ब आएगा शुड, शुड के बाद में नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, बी करना पड़ेगा, पनिश का थर्ड फॉर्म होता है पनिश्ड बाय, और क्या है सब्जेक्ट टीचर, तो टीचर को हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, वी शुड नॉट क्रॉस आवर लिमिट, हमें हमारी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए, वी सब्जेक्ट, क्रॉस वर्ब और आवर लिमिट्स ऑब्जेक्ट। तो आवर लिमिट्स शुड का शुड भी हो जाता है, लेकिन नॉट भी है तो शुड के बाद में नॉट लगाना पड़ेगा, शुड नॉट बी क्रॉस्ड बाय, वी का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स अस। ओके नेक्स्ट, नित्या शुड नॉट वेस्ट टाइम, नित्या को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नित्या इज अ सब्जेक्ट, वेस्ट इज अ वर्ब एंड टाइम इज ऑब्जेक्ट। तो टाइम आगे आएगा, टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड बाय नित्या। देखिए नित्या में एन आप छोटा नहीं लिख पाएंगे, कैपिटल लिखना पड़ेगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। स्टूडेंट नंबर 5 वाली एक्सरसाइज जो है, नंबर 5 वाला जो सेंटेंस है, इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिख के बताएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंटरोगेटिव की ओर। इंटरोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है। आपको याद होगा क्या फॉर्मूला बनेगी एक्टिव वॉइस की, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हमें नियमों का पालन करना चाहिए, शुड वी फॉलो रूल्स, क्या हमें दरवाज़ा लॉक करना चाहिए, शुड वी लॉक द डोर। ठीक है, शुड वी लॉक द डोर, यानी कि शुड पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब लेकिन पैसिव वॉइस में जब हम इसका कन्वर्शन करेंगे तो क्या होगा, शुड तो अपनी जगह पर ही रहेगा आगे, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आ जाएगा, बी लग जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, प्लस बाय हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बताइए, सब्जेक्ट। ओके, प्लस लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है क्योंकि इंटरोगेटिव है, सिंपल। चलिए इस पे एक्सरसाइज करके देखते हैं। शुड शी फॉरगिव हिम, क्या उसे उन्हें माफ करना चाहिए, तो शुड का शुड रहेगा, शुड के बाद आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो हिम यहाँ पर है तो ऑब्जेक्टिव कैसे, सब्जेक्टिव बनेगा तो शुड ही, फिर वर्ब बी लगाएंगे क्योंकि शुड का शुड भी होता है, शुड ही बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फॉरगिव का फॉरगिवन बाय, शी का क्या हो जाएगा, हर,
क्वेश्चन मार्क। शुड ही बी फॉरगिवन बाय हर, बहुत सिंपल, शुड हर फॉरगेट हिज मिस्टेक, तो शुड का तो शुड ही रहेगा पहले, उसके बाद में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट हिज मिस्टेक्स, शुड हिज मिस्टेक बी, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म होता है फॉरगॉट बाय हर, बाय हर। शुड यू टेक माई मैसेज, बहुत सिंपल, शुड का शुड, यू सब्जेक्ट है, टेक वर्ब है और माई मैसेज ऑब्जेक्ट है, माई मैसेज आगे आएगा, शुड माई मैसेज बी, टेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन बाय यू, सिंपल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं, शुड वी एक्सेप्ट मिस्टेक, तो चलिए शुड यहाँ पर एज इट इज फर्स्ट पोजीशन पे, अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मिस्टेक, तो शुड मिस्टेक बी, एक्सेप्ट का होता है एक्सेप्टेड बाय, और वी का क्या हो जाएगा, अस, क्वेश्चन मार्क। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से लिखना है। नाउ अब हम चलते हैं WH क्वेश्चंस के पैसिव वॉइस की ओर। देखिए WH क्वेश्चन में क्या होता है, नॉर्मली जब हम इंटेरोगेटिव की जो फॉर्मूला होती है, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके आगे जब हम WH वर्ड लगा देते हैं तो वो हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस में WH क्वेश्चन, ठीक है। जैसे हमें इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए, वेयर शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कब सीखना चाहिए, व्हेन शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, व्हाई शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, सिंपल है। तो ये हो गए एक्टिव वॉइस। जब हम इसका पैसिव वॉइस करते हैं तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव का जैसे पैसिव वॉइस किया था हमने, द सेम वे इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस हो जाएगा और उसके आगे केवल WH वर्ड लग जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वेयर शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कहाँ सीखना चाहिए, ठीक है। तो वेयर का वेयर ही रहेगा, याद रखना है WH क्वेश्चन में अगर WH वर्ड है तो वो एज इट इज वहीं का वहीं रखना है, ठीक है। अब दूसरा, यहाँ पर शुड है तो शुड भी रहेगा, इसके बाद में हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, अब इंग्लिश के बाद में हमें लगाना है बी, और लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाता है लर्न्ड बाय अस, क्वेश्चन मार्क। वेयर शुड इंग्लिश बी लर्न्ड बाय अस, द सेम वे अगर ये वेयर नहीं होता और व्हेन होता तो हम कैसे बोलते एक्टिव वॉइस में, व्हेन शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कब सीखना चाहिए, तो कब है तो यहाँ पर भी वैसे ही हो जाएगा, व्हेन शुड इंग्लिश बी लर्न्ड बाय अस। नेक्स्ट अगर ये हाउ होता, हाउ शुड वी लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश कैसे सीखना चाहिए, तो यहाँ पर हाउ हो जाता, हाउ शुड इंग्लिश बी लर्न्ड बाय अस। सेम जब हम व्हाट से क्वेश्चन बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, जैसे कैसे बनेगा, व्हाट शुड वी लर्न, हमें क्या सीखना चाहिए, व्हाट शुड वी लर्न, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा वो देख लीजिए, व्हाट शुड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आते हैं ना, नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं है, किसकी बारी है, बी की, तो हमने क्या करा, व्हाट शुड बी, लर्न का थर्ड फॉर्म हो जाता है लर्न्ड बाय, वी का अस करना पड़ेगा तो हमने यहाँ कर दिया अस, सिंपल है। नेक्स्ट हु से एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे किसे इंग्लिश सीखना चाहिए तो कैसे बोलेंगे, हु शुड लर्न इंग्लिश, हु शुड लर्न इंग्लिश, किसे इंग्लिश सीखना चाहिए, तो हु का आपको याद रखना है, सबसे पहले करना है बाय हुम, हु का क्या करेंगे, बाय हुम, बाय हुम के बाद इमीडिएटली जैसा हमारा रूल है हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर है शुड, तो बाय हुम शुड, इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, बाय हुम शुड इंग्लिश, फिर बी और हो जाएगा लर्न्ड। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, बाय लगाया था, लेकिन यहाँ पर हम बाय नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम बाय कहाँ लगा चुके हैं, आगे,
और बाय लगा के हमने हु का क्या कर दिया है, बाय हुम कर दिया है, तो यहाँ पर पीछे लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसलिए भी नहीं लगाना है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वी था इसलिए हमने बाय लगा के उसको सब्जेक्ट का क्या करा, ऑब्जेक्ट। लेकिन हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, तो जब सब्जेक्ट है ही नहीं तो फिर बाय लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। 2 रीज़न से हम बाय यहाँ पर नहीं लगाते हैं। तो WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस किस तरीके से होता है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।